संघर्ष सेवा समिति के तत्वाधान में मंडलीय सेवानिवृत्त सेवारत शिक्षक सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। झांसी। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर शून्य सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस पूरे देश में मनाया जाता है। डॉक्टर शून्य राधाकृष्णन भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और एक आस्थावान हिंदू विचारक थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया था। इस अवसर पर संघर्ष सेवा समिति द्वारा राजकीय संग्रहालय में शिक्षकों के सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में लगभग 170 शिक्षकों को उत्कृष्ट सेवा हेतु सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शून्य मुकेश पांडे एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर शून्य नरेंद्र सिंह एवं वित्त लेखाधिकारी। वास्तविकता में समाज की सेवा जब हम करते हैं तो उसमें कोई शक नहीं है कि कई लोग ऐसे आते हैं जिनमें ऐसा लगता है भगवान है डायरेक्ट, और उन्हीं भगवान का एक अंश जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे बीच में सेंगर साहब हैं। रियलिटी में हम पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हमारे लिए भगवान के दिए हुए बड़े भाई हैं और इस झांसी की जनता के लिए वास्तविकता में भगवान का अंश है। माता रानी का ऐसा आशीर्वाद है कि भाई साहब हमें नहीं मालूम कैसे क्या करते क्या नहीं करते, लेकिन हमने वास्तव में जब भी फोन किया और भाई साहब ने हमेशा यही कहा कि तुम परेशान नहीं हो, 2 मिनट का समय दो हमें। और क्योंकि जिस तरह से ईश्वर के पास या ईश्वर की भावनाओं को या माता पिता भावनाओं को देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर आप लोग बच्चों को शिक्षा देते हैं, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं भाई साहब को देते हैं कि आपका आशीर्वाद, शांति, प्यार जो हम लोगों को मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सारे बुजुर्ग लोग, कोई सेवानिवृत्त है, कोई सेवा में है समय भाई साहब, इन लोगों ने सबने संघर्ष सेवा समिति ज्वाइन कर रखी है। ये दुख सुख में सारे लोग भागीदार हैं। इस दीपा की जो बता रहे थे, ये भी छोटी बहन की तरह है, बहन जी की बता रहे थे, ये भी हमें बड़ी दीदी हम कहते हैं और बहुत स्नेह और प्यार मिला इनका हमेशा हमें। ऐसे बाबूजी बैठे, पिता कहते हैं भार्गव जी को, माता जी भाई साहब हमें आपके बगल में बैठे, बाहर से आए सक्सेना जी है, इन्होंने घुटने का ऑपरेशन होना भाई साहब इनका, उसके बाद जब पिछले 10 दिन से लगातार इसका व्यवस्था में लगे हुए थे। तो मतलब ऐसे बुजुर्ग लोग, ऐसे आपका साथ RSS उत्तर प्रदेश इनका सम्मान कार्यक्रम के मुख्य आयोजक डॉक्टर संदीप सरावगी जी, उसके बाद जोरदार तालियां बजा दें। कोई व्यक्ति हो, चाहे दलित वर्ग का हो, सभी की बहनों के विवाह में शरण धोकर के जिसने जलपान किया, अपने आप को पवित्र बनाया, ऐसा एक नाम चाहते हैं आप लोग के आगमन का। कोई व्यक्ति हो, चाहे दलित वर्ग का हो, सभी की बहनों के विवाह में शरण धोकर के जिसने जलपान किया। उसके साथ हमारे अतिथियों के साथ आपकी फोटो खींचेगी, आप अपना स्थान एक मिनट सर इधर देखिए सर, बुलाएंगे, फिर फोटो खींचेगी। और एक निवेदन है कि जो माला आपको पहनाई जाए, जो बैग लगाया जाए, उसको आप पहने रहेंगे। हमारे बीच में आदरणीय विशाल गुप्ता जी, धनी राम कुशवाहा, दीनदयाल रामकृष्ण पाल, लखन जी क्रिकेट व्यवस्था में सहयोग करेंगे। और ये लोग अवसर पर सभागार में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, समस्त बुद्धिजीवी गण और आज इस कार्यक्रम में जो भी सुबह के समय जो लोग उपस्थित हुए हैं उनको भी याद करते हुए मैं भी आप ही लोगों के बीच में से एक शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। और यदि संजीव सरावगी जी जो कि शिक्षा क्षेत्र से उतने डायरेक्ट नहीं जुड़े हैं, पर इनके मन में एक भावना आई कि क्यों ना हम अपने बुजुर्गों का एक सम्मान करें। जब एक ऐसा व्यक्ति जब सम्मान कर रहा है, ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, तो मैं ना आऊं ऐसा कभी नहीं हो सकता। चाहे मैं हूं या सरावगी जी हों या आप लोग हों, हम सभी का ये दायित्व है कि भारत की युवा पीढ़ी को, अपने प्रदेश को, अपने बुंदेलखंड को आज विकासशील से विकसित प्रदेश, विकसित बुंदेलखंड, विकसित राष्ट्र की ओर ले जाना है। भारतीय युवा पीढ़ी को एक नई दिशा देना है
आज हम 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं। बहुत जल्दी ही भारत 2047 में 100 वर्ष कंप्लीट करेगा। लगे हुए हैं, 2-4 लोगों में जानता हूँ, पवन कुमार सिंह जी हैं। अच्छा कार्य है। कभी कभी कुछ कार्य ऐसे भी करना चाहिए कि जिसमें कि कोई स्वार्थ ना हो। बढ़ते हुए भारत का सपना देखा है, भारत की युवा पीढ़ी उस सपने को चरितार्थ करे, ऐसी हमारी मनोकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।